Distributive property of multiplication over addition. For any three real numbers a, b, c such that a multiplied by b plus c is equals to ab plus ac. इसमें कह रहे हैं कि अगर ये एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसमें कह रहे हैं अगर हम b प्लस सी को पहले ऐड कर लें और उसको a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर होगा अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लें ए सी को मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसको ऐड करें। और दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें ये कह रहे हैं कि पहले दो नंबर्स को ऐड कर लें उसको फिर पहले दो नंबर्स को ऐड कर लें फिर उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। ये बराबर होगा ये बराबर होगा अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें और मतलब ए सी को मल्टीप्लाई कर लें और बी एंड सी को भी मल्टीप्लाई कर लें और उन दोनों का रिजल्ट प्लस करें। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे 5 प्लस 7 को ऐड करके 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 इंटू 7। और सिमिलरली अगर पहले हम ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा मल्टीप्लाई अलग अलग कर लें फिर ऐड करें। ओके और ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अभी इसमें कह रहे हैं कि ये एक रियल नंबर्स की इक्वालिटी के से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मतलब ए इज इक्वल्स टू ए। तो कोई भी नंबर खुद के हमेशा बराबर ही होता है। जैसे 7 इज इक्वल्स टू 7 ऑलवेज 7 इज इक्वल्स टू 7। ओके 6 इज इक्वल्स टू 6। मतलब अगर दो नंबर से उनकी शक्ल भी सेम है तो वो क्या होंगे इक्वल होंगे। Symmetric property. If a comma b a member of R, then a is equals to implies that b is equals to a. इसमें कह रहे हैं कि अगर दो नंबर्स हैं जिनकी शक्लें डिफरेंट है लेकिन वो हैं बराबर। फॉर एग्जांपल हम जैसे लिखते हैं 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। ये भी एक रियल नंबर का पार्ट है ये भी रियल नंबर है। 2 + 1 किसके बराबर होता है 3 के। तो 3 बराबर होगा 2 + 1 के मतलब a बराबर है b के तो b भी a के बराबर होगा। कोई भी कंडीशन हो सकती है। जैसे हम कहते हैं 1/5 बराबर होता है 0.2 के तो 0.2 भी किसके बराबर होगा 1/5 के। ओके ये एग्जांपल ज़्यादा बेटर एग्जांपल है। ओके इसमें शक्लें चेंज है लेकिन वैल्यू इक्वल है। Number third is transitive property. A comma b comma c are member of R, then A is equals to B and B is equals to C implies that A is equals to C. इसमें कह रहे हैं कि अगर दो नंबर्स हैं जो तीन नंबर्स हैं मतलब A बराबर है B के B बराबर है C के तो फिर A B C के बराबर होगा। इसका एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं। जैसे हमें पता है कि 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। ओके और हमें ये भी पता है कि 30 डिवाइडेड बाई 15 इज आल्सो इक्वल टू 0.5। तो अगर ये 1/2 0.5 के बराबर है और 30/15 के बराबर है सॉरी 30/15 नहीं सॉरी 15/30 के बराबर है। 1/2 0.5 के बराबर है और 0.5 15/30 के बराबर है तो 1/2 बराबर होगा 15/30 के। ओके नेक्स्ट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें कह रहे हैं अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तो अगर इन दोनों के साथ सी नंबर ऐड करेंगे तो वो सम भी दोनों का बराबर होगा। जैसे हम पता है 1/2 बराबर है 0.5 के।
ओके, अगर हम इन दोनों के साथ ऐड करते हैं 2 तो रिजल्ट क्या आएगा? सेम ही आएगा। 1/2 प्लस 1 ही कर लेते हैं, 1। 0.5 में भी अगर हम ऐड करते हैं 1 तो ये एलसीएम निकाले 1 + 2, ये हो गया 1.5 और ये हो गया 3/2 और 3/2 किसके बराबर होता है? 1.5 के। भले आप डिवाइड करके देखें। इट्स 3/2 0.30 ओह सॉरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में कह रहे हैं कि अगर दो नंबर्स हैं ए और बी, वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो अगर उन दोनों के साथ कोई सेम नंबर ऐड किया जाए तो उन दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल, हमें पता है 1/2 बराबर होता है 0.5 के, तो अगर इसके साथ हम ऐड करते हैं 1 तो दोनों साइड रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे 1/2 यहाँ पे एलसीएम निकलेगी, ये 2, ये 0.5 1.5 1 + 2 किसके बराबर होता है? 3/2 के, ये 1.5। तो 3/2 को अगर हम डिवाइड करके देखें तो 1 ये 2 1.0 तो क्या आया? 1.5 ही आया। सही है। मतलब अगर दो नंबर्स इक्वल हो, जैसे 1/2 और 0.5, और उन दोनों के साथ सेम नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें कह रहे हैं कि ए बी और सी तीन नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स हैं, सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी। ए और बी क्या है? बराबर हैं। देन ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अगर हम दोनों के साथ एक नंबर ऐड करेंगे सी तो ऐड नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर सी तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? बराबर आएगा। जैसे ए इज 1/2 बराबर 0.5 के, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ओके, तो अगर इन दोनों का हम साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2, ओके, तो यहाँ 2 से डिवाइड हो गया, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, 10 1 1.0 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर दो नंबर्स हों और उनके साथ हम कोई थर्ड नंबर ऐड करें तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। नेक्स्ट इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या कह रहे हैं? इफ ए बी सी आर मेंबर ऑफ रियल नंबर, ए बी एंड सी क्या है? रियल नंबर्स के मेंबर हैं। इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस सी बराबर बी प्लस सी के बराबर है, देन ए इज इक्वल टू बी। इसमें कह रहे हैं तीन नंबर्स हैं, जैसे 1/2 प्लस 0.5, ओके सॉरी, इसमें कह रहे हैं ए और बी दो नंबर्स हैं, उनके साथ सी ऐड हो रहा है और जब वो ऐड हो रहा है तो ये दोनों नंबर्स बराबर हो रहे हैं। तो अगर हम जो सेम नंबर है उसको कैंसिल कर दें, जैसे अगर हम इसको यहाँ पर ले आएंगे ये सी को, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? बराबर। या फिर डायरेक्टली भी अब अगर हम यहाँ पर कैंसिल कर दें तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ओके, ये हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1/2 + 1 बराबर है 0.5 + 1। देन यहाँ पर +1 को अगर हम कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। तो ये दोनों क्या है? बराबर है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी सेम ही बात है।
इफ ए कॉमा बी कॉमा सी मेंबर ऑफ रियल नंबर्स एंड सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसमें याद रखना है कि सी जीरो के बराबर ना हो। इफ ए कॉमा सी इज इक्वल्स टू बी कॉमा सी देन ए इज इक्वल्स टू बी। अगर इसमें ए और सी बराबर हैं, जैसे 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1 आ रहा है, 0.5 मल्टीप्लाई करें 2 से तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो ए और बी हैं वो भी क्या है, बराबर है। मतलब हम सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के अपोजिट है। मतलब मकसद सेम ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। इस पहले हम इक्वालिटी को पढ़ रहे थे, अभी हम क्या पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर मेंबर ऑफ रियल नंबर्स। इसमें कह रहे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स, देन ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल्स टू बी। तो ए या तो बी के बराबर होगा, या तो ए बी से छोटा होगा, या फिर ए से बी क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे 3 एंड 4 ले रहे हैं, ये क्या है, दो रियल नंबर्स हैं, तो या तो ये 3 से बड़ा हो सकता है या तो 3 से छोटा हो सकता है, लेकिन ये है नहीं। तो या फिर 3 के बराबर हो सकता है लेकिन ये भी नहीं है। तो ये इसमें करेक्ट है। मतलब कोई भी नंबर होते हैं ना दो, वो एक दूसरे से या तो बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, या फिर वो इक्वल होते हैं। जैसे 1/2 0.5 के इक्वल है, 3 4 से छोटा है और 4 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कह रहे हैं इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर मेंबर ऑफ रियल नंबर्स, इफ ए बी एंड सी रियल नंबर्स के मेंबर्स हैं, देन ए इज लेस देन बी and b is less than c implies that a is less than c। इसमें कह रहे हैं कि अगर a b and c 3 रियल नंबर्स हैं, जैसे 5 6 and 7। ओके, अगर 5 6 से छोटा है और 6 7 से छोटा है, तो इससे ये साबित होता है कि 5 7 से भी छोटा होगा। ओके, और ये लार्जर के लिए भी अप्लाई होता है। अगर 5 6 7 तीन नंबर से, 7 6 5 तीन नंबर से, और 7 6 से बड़ा है और 6 5 से बड़ा है, तो 7 5 से भी बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें कह रहे हैं अगर ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है, तो अगर ए और बी हम दोनों के साथ कोई नंबर ऐड करेंगे, ए प्लस सी और बी प्लस सी, तो ए प्लस सी छोटा होगा बी प्लस सी से। जैसे 3 इज लेस देन 4, और इन दोनों के साथ हम ऐड कर रहे हैं 2। ओके, ये हमारा ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। तो ये प्रूव करता है कि 3 प्लस 2 मतलब 5 छोटा होगा 4 प्लस 2 मतलब 6 से। ओके, और ये बिगर के लिए अप्लाई होता है। जैसे अगर हमने 7 इज ग्रेटर देन 4, तो अगर इन दोनों के साथ हम 2 ऐड करें तो ये 9 होगा, ये क्या होगा, 6 होगा। तो 9 बड़ा है 6 से। ओके, और यही सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। 3 इज लेस देन 4, इन दोनों के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 6 और ये होगा 8। तो 6 इज लेस देन 8। और अगर 7 4 से बड़ा है और इसके इन दोनों के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट 7 वाला क्या आएगा, बिगर आएगा। ओके, समझ आ रही है ना आपको प्रॉपर्टी। इनको पढ़ते कैसे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी आर मेंबर ऑफ रियल नंबर एंड ए
C is greater than 0, then A is greater than B implies that A into C is greater than B into C. And if A is less than B implies that A into C is less than B into C. Similarly, if A is less than 0, then if C is less than 0, then और इसमें ये एक प्रॉपर्टी है, अगर C 0 से छोटा हो, मतलब 0 जैसे होते हैं ना -1 -2 -3, जैसे अगर 3,4 है, 3 छोटा है 4 से, और इनके साथ हम -2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये नंबर 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये होगा -6, ये होगा -8। तो इस कंडीशन में उल्टा हो जाएगा, जो 3 वाला था, मतलब छोटे नंबर वाला था, वो नंबर बड़ा हो जाएगा। हमें पता है ना कि माइनस वाले नंबर छोटे ज़्यादा बड़े काउंट होते हैं, है ना। तो -6 इज लेस देन -6 इज ग्रेटर देन -8, ओके। और अगर 7,4 है, उसमें हम -2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये छोटा हो जाएगा किससे, -8 से, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए कॉमा बी आर मेंबर ऑफ रियल नंबर एंड ए बी आर ऑफ सेम साइन, देन if a is less than b implies that if 1 में a is greater than b 1/b। इसमें कह रहे हैं ए और बी दो नंबर से, जैसे 3,4, और उनकी साइन सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, और अगर इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, 1/, और ए क्या है, बी से छोटा है, जैसे 3 4 से छोटा है। अगर हम इन दोनों का रेसिप्रोकल करें 1/3 1/4, तो जो 1/3 होगा वो 1/4 से बड़ा होगा, ओके। और इसी तरह अगर 1/3 1/4 से बड़ा होगा, तो ये इसका रिजल्ट ये होगा कि 4 बड़ा होगा 3 से। और सिमिलरली इफ़ ए बी से बड़ा है, जैसे 7 बड़ा है 5 से, तो 1/7 छोटा होगा 1/5 से। और सिमिलरली अगर 1/5 बड़ा है 1/7 से, तो ये इम्प्लाई करता है कि 7 बड़ा होगा 5 से। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, सिमिलरली अगर दोनों साइड कोई सेम नंबर है तो उनको हम कैंसिल कर देंगे, तो मतलब a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी, तो अगर हम c जो कॉमन कैंसिल कर देंगे, तो जिसका सम बड़ा था वो बड़ा ही हो जाएगा, मतलब a प्लस सी, अगर 5 + 7 a इज़ ग्रेटर देन 3 + 7, तो अगर 7 जो कॉमन कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्ट जिसका बड़ा था वो बड़ा ही नंबर हो जाएगा। और सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉपर्टीज इम्प्लाई होती है। होप सो आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।